नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों हम ट्राइडेंट की बात करें और ट्राइडेंट में क्या अब आपको Q2 में मिलने वाला है बोनस और डिविडेंड। इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल साफ और क्लियर तौर पे आपको पता लग जाएगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर फैक्ट की बात करें तो आप चेक भी कर लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वहीं दोस्तों स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसमें जो मैंने आपको टारगेट बताया था 35 रुपीज़ का, वो चीज भी आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर दे रहा हूं कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 35 रुपीज़ का लेवल आपको इसमें देखने को मिलेगा 100% और वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। ये चीज़ आप हमारी पीछे की वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी। जब भी आपको कभी फैक्ट चेक करना हुआ करें, आप पीछे की वीडियो देख लिया करें, आपको पता लग जाएगा जो मैंने बोला वही सच बोल रहा हूं दोबारा या फिर नहीं। तो आपने देखा इसने अपना जो 52 वीक हाई क्रिएट किया 35 रुपये 60 पैसे का, और उसी के बाद आपको स्टॉक में देखने को मिली प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अगले ही दिन आपको स्टॉक में वापस रिकवरी देखने को मिल गई। तो यही सारी चीज़ें आपको इसीलिए पहले से समझाई जाती हैं और बताई जाती हैं क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर कंपनी की बात करें तो बहुत अच्छा फ्यूचर इस समय ट्राइडेंट का दिखाई दे रहा है और कंपनी का जो विजन है 2025 का, ठीक कंपनी उसी तरह से हमें चलती हुई भी नजर आ रही है और यहाँ तक आपके लिए स्टॉक एकदम मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। वैसे अगर देखें तो स्टॉक ने अभी फर्स्ट एक महीने में बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, जो कि लगभग 35% के रिटर्न होते हैं और 6 महीने में 150% के रिटर्न। और इस साल के अंदर अंदर पैसा आप देख सकते हैं कहां से कहां हो गया है, 216% के रिटर्न। 10 रुपए से भी कम के लेवल से अगर बात करें तो 10 रुपए का स्टॉक आज 30 रुपए का हो चुका है। तो देख सकते हैं कि कहां पर कंपनी पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करें इनका जो Q2 का रिजल्ट है, इसमें आपको बोनस शेयर मिलने वाला है। क्योंकि आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी, कई मैंने कमेंट भी ऐसे पढ़े, इसलिए ये वीडियो बनाना भी जरूरी समझा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। आपको यहाँ पर बोनस शेयर नहीं मिलने वाला है और ना ही डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए कंपनी को अभी स्प्लिट किए हुए भी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, अभी स्टॉक एक अच्छे लेवल पर चल रहा है। कंपनी यहाँ पर कोई भी बोनस शेयर अनाउंस नहीं करने वाली है, ये सारी की सारी अफवाहें हैं। तो इनके चक्कर में आप अगर इसमें निवेश करते हैं फिर आप बाद में सोचेंगे कि बोनस शेयर नहीं मिला। और वैसे भी बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही फायदा देता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई फायदा नहीं देता है। वो सिर्फ ट्रेडिंग तौर पे उस समय जो मार्केट में बूम चलता है उस स्टॉक को लेकर के जो लोगों के अंदर अट्रैक्शन पैदा हो जाता है उस स्टॉक के प्रति, तो वो सारी चीज़ों का फायदा जरूर मिलता है। लेकिन जिस रेशियो में बोनस मिलता है उसी रेशियो में प्राइस भी बढ़ जाता है। और अभी कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इस प्राइस को एकदम पैनी की तरह पहुंचा दिया जाए। 34 रुपीज़ से 40 रुपीज़ तक बहुत अच्छा प्राइस, 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ हर कोई इसे देखना चाहता है। और कंपनी का अगर जिस तरह से विजन है 2025, उससे कहीं पहले ही स्टॉक आपको 3 डिजिट में दिखाई दे जाएगा। और वहीं बात करें डिविडेंड की तो Q2 में अगर हम बात करें तो अभी तक कंपनी डिविडेंड देने का कोई प्लान नहीं करेगी और ना ही करना चाहिए, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए अपने बिजनेस में लगाने के लिए। और ये बात आपको भी समझनी चाहिए क्योंकि आप भी कंपनी के कहीं ना कहीं मालिक हैं, थोड़ा ही सही पर आप कंपनी में मालिक जरूर हैं। तो आपको भी समझना चाहिए कि पैसा आपको कंपनी से निकालना ना चाहिए बल्कि कंपनी के अंदर डालना चाहिए, उसके बिजनेस में लगाना चाहिए, जिससे कि आपको लास्ट में बेहतर से बेहतर प्रॉफिट हो सके और आप वहां पर अच्छा डिविडेंड भी ले सकें और कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो एकदम बेहतरीन लेवल पर इस समय हमें कंपनी दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग मार्केट में न्यू आए हैं, उन लोगों का क्या मानना है कि जब कोई स्टॉक परफॉर्म करता है कुछ इस लेवल से भागता हुआ दिखता है, तब उनके मुंह से आप जो सुनेंगे वो यही होगा कि कंपनी बहुत बेहतरीन है, मैं इसी को खरीदूंगा। लेकिन जब कंपनी में चलता है डाउनफॉल, करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, तब आपको वही स्टॉक बुरा लगने लगता है। यही सबसे बड़ी गलती और कमी है। जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तब आप मार्केट से और ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे।
अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर आपने कोई ये शेयर 11 जनवरी को बाय किया और अप्रैल तक अपने पास रखा तो आप देख सकते हैं कि आपको कहीं भी इसमें प्रॉफिट की जगह लॉस ही लॉस दिखाई दे रहा है। और यही मौका होता है जब आपका पेशेंस चेक करता है मार्केट और स्टॉक। अगर आप वहाँ पर अपना पेशेंस खोते हैं तो आज ये जो रिटर्न है आपके पास, कितना रिटर्न है, 200% से भी ऊपर का रिटर्न है, आप इस रिटर्न को खो देंगे। तो यही चीज़ें हैं कि स्टॉक को जज करना चाहिए उसके फाइनेंशियल कंडीशन पर, उसके बिजनेस पर, उसके विजन पर, उसके मैनेजमेंट पर, तभी आप वहां से पैसा बना सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट ASM लिस्ट की स्टेज 1 में पहुंच गया है और इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में आपको वीडियो भी बताया है जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर भी की गई हैं। स्टॉक निकलेगा कब, कैसे और पहुंचता क्यों है। कुछ टॉप के क्लाइंट्स के द्वारा अगर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सेबी को लगता है ये अब नॉर्मल है और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है, तब कंपनी के लिए ASM लिस्ट में डाल दिया जाए। फिलहाल ASM की स्टेज 1 में है और स्टेज 1 से निकलने का टाइम पीरियड आपको पता है 15 ट्रेडिंग वर्किंग डेज। ट्रेडिंग डेज में 15 दिनों के अंदर स्टॉक बाहर हो सकता है। तो मान के चलिए 1 महीने के अंदर स्टॉक वापस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर ये इस सारी चीज़ों को फुलफिल करता है बाहर निकलने की तभी। तो फिलहाल तो फुलफिल करने वाला है और यहाँ से स्टॉक निकल जाएगा। आप जानते ही जब भी कोई स्टॉक इस तरह से भागता है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तब वहाँ पर सेबी को ऐसा लगने लगता है, क्योंकि कंपनी ने भी बहुत बड़ी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन स्टॉक 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से भागा है, जिसके पीछे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। इसी वजह से इस स्टॉक को अगर बात करें तो मैं बहुत लंबे समय से आपके लिए इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक आपको रिटर्न ही कुछ इस तरह से देने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों, आप बोनस शेयर की वजह से और डिविडेंड की वजह से अभी इसमें इन्वेस्ट ना करें कि Q2 में मिलने वाला है, लेकिन हाँ, ईयर में आपको एक बार बोनस शेयर ने डिविडेंड जरूर देता है ट्राइडेंट। और आप इसका अगर देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड इस समय 1% की दिखा रहा है। अब 1% की क्यों दिखा रहा है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड काउंट होता है प्राइस पे, और अगर आप देखेंगे तो लास्ट 36 पैसा मिला था आपके लिए डिविडेंड इसमें, और अगर आप इस पे कैलकुलेट करेंगे 34 रुपये पे 1.06%, तो आपका यही निकल के आ जाएगा। तो ये प्राइस पे काउंट होता है और जब अनाउंस होता है तो वो फेस वैल्यू के ऊपर आपको डिविडेंड अनाउंस होता हुआ दिखाई देता है। तो फिलहाल दोस्तों, स्टॉक में जो आपको टारगेट बताए गए थे वो सारे टारगेट कंप्लीट भी हुए। अब हमारा टारगेट रहेगा कितने रुपए का, 40 रुपीज़ के टारगेट के लिए अब हम इसमें वेट करेंगे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अपना पेशेंस नहीं हारिएगा दोस्तों। बाकी जिन्हें भी खरीदना है तो वो डिप्स का फायदा उठाएं और थोड़ा थोड़ा माल अपने पास सेव करके रखें, लेकिन फ्यूचर का प्लान हो तभी, क्योंकि ये अब अपने पीक पर है स्टॉक और बहुत ही अच्छे लेवल पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों।